वो स्टूडेंट्स जो थ्योरी में तो पास हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में फेल, तो उसका सलूशन क्या है आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को कोशिश कीजिएगा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, आपके जहन में वो सारे क्लियर हो सकें। तो उम्मीदवार को पास होने के लिए इम्तहान में एटलीस्ट 33% नंबर हासिल करना लाजमी होते हैं। ये आप मेरा ख्याल सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इलम है। द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 33% क्यूमुलेटिव मार्क्स इन थ्योरी पेपर 1 एंड पार्ट 2। पेपर 1 में और पेपर 2 में दोनों में क्यूमुलेट यानी कि टोटल नंबर 33% लेना लाजमी है। द ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर 1 एंड 2 बिकम 33%। इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी के दोनों के जो एग्रीगेट नंबर हैं वो 33% लेना लाजमी है। इन केस अ कैंडिडेट ऑब्टेन मार्क्स लेस दैन 33, अगर किसी इस केस में अगर कोई स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स हैं वो 33% से कम हो थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, तो उसको दोबारा रीअपीयर होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पेपर में जिसमें उसके मार्क्स 33% से कम हैं। इसी को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ़ कैंडिडेट ऑब्टेन 66 आउट ऑफ 200, 33%, यानी कि अगर उसने 200 में से 66 नंबर लिए हैं जो कि 33% बनते हैं फिजिक्स में, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैं, ही विल और शी विल बी डिक्लेयर पास, तो उसे पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हैज़ ऑब्टेन एटलीस्ट 56 ओवर 170, 33% इन थ्योरी पेपर अलोन। अगर उसने अलोन या सिर्फ एक थ्योरी पेपर में उसने 33% नंबर हासिल कर लिए हैं, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा पास है। इन केस ऑफ लेस दैन 66 ओवर 200, एग्रीगेट मार्क्स आर लेस दैन मार्क्स इन थ्योरी अलोन। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट्स ने एग्रीगेट नंबर जो 200 में से 66 से कम लिए हैं या सिर्फ थ्योरी के पेपर में उसने 33% से कम लिए हैं या 70 में से 56 नंबर से कम आए हैं, तो द कैंडिडेट में रीअपीयर इन द पर्टिकुलर पेपर ओनली 1 और 2 वेयर मार्क्स आर लेस दैन 28 आर, तो उसको रीपेयर होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पेपर में। इन प्रैक्टिकल ओनली इफ मेक्स आर लेस दैन 10, और प्रैक्टिकल पेपर में सिर्फ उस वक्त ही उसको पेपर देना होगा अगर उसके प्रैक्टिकल नंबर जो 10 से कम है। ये एग्जाम्पल से हमने समझ लिया है। अब अगर मज़ीद डिटेल से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपके सामने एक परफॉर्मा है, देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, प्रैक्टिकल और टोटल और रिजल्ट। टोटल मार्क्स पार्ट 1 में 85 हों, पार्ट 2 में 85 हों और प्रैक्टिकल जो नंबर है वो 30 हैं, तो टोटल ये 200 बन जाते हैं। तो 33% जो है कैसे बनेंगे, अगर 85 में से 28 हो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी, और जो प्रैक्टिकल नंबर 30 ही हैं, तो टोटल ये बन गया 66, वो डिक्लेयर हो जाएगा पास। तो जनरल केस देखना, अगर केस 1 में अगर आपके 28 नंबर पार्ट 1 में है, 28 से पार्ट 2 में है, प्रैक्टिकल में 10 हैं, तो एग्रीगेट बनते 66, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा पास है। इसी तरह अगर 30 और पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी लेकिन प्रैक्टिकल में 6 नंबर हैं लेकिन 10 से इनके कम हैं, तो लेकिन टोटल एग्रीगेट नंबर्स के 66 हैं, तो उसको भी पास कंसीडर कर दिया जाएगा। इस तरह अगर 33 नंबर हैं उसके पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, प्रैक्टिकल में उसका यहाँ 0 भी है, लेकिन चूंकि उसके टोटल जो हैं 66 बन रहे हैं, एग्रीगेट 33%, तो उसको भी डिक्लेयर पास कर दिया जाएगा। अगर 20 पार्ट 1 में है, 40 पार्ट 2 में है और प्रैक्टिकल में 6 हैं, तो 66 मार्क्स बन गए, तो उसको भी डिक्लेयर पास कर दिया जाएगा। इन केस 35 नंबर पार्ट 1 में है लेकिन 20 जो है मार्क्स पार्ट 2 में है और 20 प्रैक्टिकल में है, तो अगर ये 75, तो उसको रीअपीयर होना पड़ेगा इस पेपर में जिसकी वह थ्योरी में उसके नंबर कम है 33% से। इस तरह अगर 6 नंबर है पार्ट 1 में, तो 46 हैं पार्ट 2 में, 25 प्रैक्टिकल में है, तो उसको भी रीअपीयर होना पड़ेगा पार्ट 1 की थ्योरी में क्योंकि उसके नंबर यहाँ पे कम है, 6 हैं। ऐसा स्टूडेंट जिसके 28 पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी और 8 हैं प्रैक्टिकल में, तो टोटल जो 64 हैं, तो उसको रीअपीयर होना पड़ेगा सिर्फ प्रैक्टिकल में क्योंकि यहाँ उसके नंबर कम हैं। इस तरह अगर 28 हैं 1 में, 26 2 में और 8 हैं प्रैक्टिकल में, टोटल एग्रीगेट 64 बन रहे हैं, तो उसको भी प्रैक्टिकल में रीपेयर होना पड़ेगा। इसी तरह अगला हम देखें तो 28 और 26 हैं और 8 प्रैक्टिकल में हैं, 66 बन रहे हैं, 66 से कम है, तो इसको भी रीपेयर होना पड़ेगा। उसमें जो थ्योरी पेपर 2 है और प्रैक्टिकल है, थ्योरी के पेपर 2 में उसके नंबर कम है। इस तरह अगर 26 1 में है, 28 2 में है और 8 प्रैक्टिकल में है और टोटल एग्रीगेट 62 हैं, तो रीअपीयर उसका होना पड़ेगा इस पेपर 1 में थ्योरी के और प्रैक्टिकल में। इस तरह अगर नेक्स्ट केस में देखा जाए 26 हैं पार्ट 1 और 2 में, 8 उसके प्रैक्टिकल हैं, टोटल एग्रीगेट जो है 60 हैं, तो उसको रीअपीयर होना पड़ेगा थ्योरी के पेपर 1 और 2 में और इस तरह प्रैक्टिकल में भी। नेक्स्ट केस अगर देखें पार्ट 1 और पार्ट 2 में 27 मार्क्स हैं, 10 उसके प्रैक्टिकल में हैं, तो टोटल एग्रीगेट 64 हैं, इनके कम है 66 से, तो उसको रीअपीयर होना पड़ेगा ये जो थ्योरी पेपर है 1 और 2 की। एक मुकम्मल परफॉर्मा था, मैंने आपको मुकम्मल से समझा दिया है, तो अगर फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं।
अगर हम देखें कि द लेटर एंड ग्रेड्स ऑफ कॉरस्पेंडिंग परसेंटेज स्कोर कैसे दिया जाता है, तो 90 एंड 100 के दरमियान जो है वो उसको कंसीडर किया जाएगा ए प्लस। अगर ए है तो अगर 86, 87 और 89 में के दरमियान हो स्कोर। अगर स्कोर 82 और 86 के दरमियान है तो उसको जो लेटर ग्रेड किया जाएगा बी प्लस होगा। इसका जो बी है वो 77 से 81 के दरमियान है। सी प्लस जो है 76 से 70। इसका सी है सिंपल 69 से 60। डी प्लस है वो 59 से 50 के दरमियान स्कोर हो। सिंपल डी 49 से 40। और जो ई ग्रेड है वो 39 से 33। और एफ़ जो है वो बिलो हो, बिलो और 33 के बिलो हो और 32 हो। तो ये परसेंटेज थे ग्रेड्स के। तो मज़ीद अगर हम डिटेल से देखें तो पार्ट 1 इनके क्लास नाम के स्टूडेंट्स को सिर्फ रिज़ल्ट का इतला उनको बताया जाएगा। पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं और पार्ट 2 के जो जिनके क्लास दाम के इम्तहानात के मजमूई नंबर को मिलाकर उनको ग्रेड दिए जाएंगे। कोई स्टूडेंट है उसके जो टोटल नंबर हैं के ऑब्टेन नंबर हैं हासिल करदा और उसके ग्रेड दोनों का जो अंदराज है उसके सर्टिफिकेट पर कर दिया जाता है, यानी कि मुकम्मल डिटेल होती है उसके जो रिज़ल्ट कार्ड होता है। इस तरह सेकेंडरी स्कूल इम्तहान पास करने के लिए उम्मीदवार के पार्ट 1 और पार्ट 2 के मजमूई नंबरों को मिलाकर मुतलका मजमून में पास या फेल शुमार किया जाएगा। तो पार्ट 1 के जो मज़ामीन हैं उसको पास करने के लिए अगले 3 इम्तहानी मौके दिए जाएंगे। इस शिक के तहत हर स्टूडेंट्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 के इम्तहान में एक साथ शरीक होना होगा। तमाम अगर कोई स्टूडेंट किसी मजमून के किसी पार्ट में गैर हाजिर रहता है, दूसरे पार्ट में वो उतने नंबर हासिल कर लेता है कि उसके जो नंबर उसने हासिल किए हैं उस मजमून के दोनों पार्ट्स के मजमूए के बराबर या ज़्यादा हो जाएँ तो भी उसको उस मजमून में पास नहीं किया जाएगा, इनके उसको हाज़िर होना लाजिम है। क्योंकि किसी एक पार्ट में गैर हाजिर अगर वो रह गया है तो दूसरे पार्ट में उसने कोई नंबर हासिल नहीं किया, इसलिए गैर हाजिर पार्ट को दूसरे पार्ट के हासिल करदा नंबरों के साथ मिलाया नहीं जा सकता, लिहाजा उसको पार्ट में फेल कर दिया जाएगा जिसमें वो गैर हाजिर रहा, यानी कि आपको हाज़िरी लाजमी देनी है। उसको फेलशुदा मजमून या मज़ामीन जिनमें वो गैर हाजिर रहा था पास करने के लिए जो कवायद के मुताबिक इम्तहानी मौक़े हैं उसको दिए जाएंगे। पार्ट 2 का जो नतीजा है उसको मरतब करते वक्त स्टूडेंट्स को मजमूई तौर पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो एग्ज़ामिनेशन है वो पास करने के लिए कुल नंबरों के 1% तक रियायती नंबर दिए जाएंगे। पार्ट 1 का जो रिज़ल्ट है वो मरतब करते वक्त किसी किस्म की कोई रियायती नंबर नहीं दिए जाएंगे। ये एक मुकम्मल डिटेल सी इसमें हमने आपको मुकम्मल बातें सारी बता दी हैं कि अगर आप थ्योरी में पास हों लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हैं उसका क्या सलूशन है, एक मुकम्मल परफॉर्मेंस है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।